Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 6, which is about exercise 2B. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करना है और इनके आंसर्स को ट्रू लेके आना है, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है उसकी वैल्यू भी राइट हैंड साइड पे भी आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फर्स्ट गिवन है 512 प्लस 205 इज इक्वल टू प्लस 512 दिया हुआ है। हमारे पास जो वर्ड मिसिंग है वहां यहाँ पर जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तभी ये ट्रू हो जाएगा। इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा 205 प्लस 512। सेकंड इसमें 5430 प्लस 0 है। 0 किसी भी वैल्यू में जब ऐड होता है तो मैंने बताया था कि वो जो नंबर है वो इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ पे 5430 इसका आंसर तभी इक्वल आएगा। थर्ड वैल्यू हमारे पास है थर्ड ब्लैंक में 54 प्लस 36 प्लस 40। यहाँ पे अगर हम देखें तीन वैल्यूज है 54, 36 एंड 40। यहाँ पे है 54 एंड 40। इक्वल लाने के लिए मेरे पास जो वर्ड मिसिंग है इसके अंदर से यहाँ पे देखेंगे 36 इज मिसिंग, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 36, तब आंसर इक्वल आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेटमेंट्स दी हुई है कि आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 स्टेटमेंट इज द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। कहता है सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। देख लेते हैं, अगर हम उनको सम करके देख लेते हैं 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये अनदर इवन नंबर आ जाता है। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, ये और नंबर। इसलिए ये जो स्टेटमेंट आपने दी हुई है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ट्रू है। द सेकंड स्टेटमेंट इज द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर इज ऑड। हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है। ऑड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, और उसको कहता है कि जी ऑड नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो क्या आ जाएगा, ऑड ही नंबर आता है। अगर हम ऐड करके देखते हैं 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये तो इवन नंबर आ गया। तो इससे साबित हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये फॉल्स है। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि जी लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा है 3 डिजिट का। द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज लार्जेस्ट ऑड नंबर 3 डिजिट कौन सा है, $999। ऑड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स होते हैं। और फिर सेकंड बात की उसने, सेकंड स्टेटमेंट क्या दी, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 3 डिजिट्स वो होता है हमारे पास 100। तो अब उन्होंने कहा कि फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 999 में से 100 का डिफरेंस निकाल दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 899। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 999, लार्जेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 100। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 999 में से माइनस किया 100 को 899। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रू और के फॉल्स। हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले है 8 माइनस 4 ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 इज आंसर इज 2, 8 माइनस 2 इज 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 8 माइनस 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 आ जाएगा। 6 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास। आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लें। 4 माइनस 2 हमारे पास आंसर इज 2, 8 में से 2 को माइनस करें 6 आंसर आएगा। फिर 8 माइनस 4 में से 4 माइनस किया तो 4 आंसर आ गया। 4 में से 2 माइनस किया 2 आंसर आ गया। 6 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये आंसर जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही है वो फॉल्स आ रही है। सेकंड देखें 6 माइनस 4, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो यहां पे आ जाता है 10 माइनस 6 माइनस 4 क्या आता है 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 माइनस 4, यहां पे आ जाएगा 8, यहां पे आ जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये भी स्टेटमेंट 8 इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए स्टेटमेंट भी हमारे पास इसका आंसर जाएगा, वो आएगा फॉल्स। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखें, इसके अंदर 542 एंड 542 दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो दो मेथड है इसको, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर है इनको ऐड कर लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इन बोथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है इन दोनों को ऐड कर दूं। या एक और मेथड है, इन दोनों में जो 542 हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, 542 देखें दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं 542, तो 92 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 542, इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी, और 542 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54,200 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, आप इसमें से दोनों वैल्यूज में से 542 को कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा था, 92 प्लस 8 हमारे पास एक दफा आ गया, और हमने क्या किया, 92 प्लस 8 कितना होता है 100, 100 को 542 से मल्टीप्लाई कर 54,200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड हमारे पास है, 542 को 92 से मल्टीप्लाई कर दिया, 49,864 एक आंसर आ गया, फिर 542 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4,336 सेकंड आंसर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 54,200 हमारे पास आंसर है। फर्स्ट मेथड में मैंने 542 को कॉमन ले लिया, 92 और 8 को प्लस कर लिया, 100 आ गया, और 542 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 54,200 आ जाएगा। सेकंड मेथड में मैंने 542 को 92 से फर्स्ट ऑफ ऑल डिमास रूल अप्लाई करते हुए जो मल्टीप्लाई किया, डिमास रूल में पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं हम बाद में, तो हम डिमास रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 542 को 92 से मल्टीप्लाई किया 49,864, फिर 545 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4,336 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 54,200 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, 6 इंटू 612 प्लस 4 इंटू 612। अब फिर वही बात है, हमारे पास 612 दोनों में कॉमन आ रहा है। ये फर्स्ट मेथड में कर देता हूं आपको, दोनों मेथड से हो जाएगा। कैसे, 612 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं 612 इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं, वैल्यू बच जाएगी 6 प्लस 4, जो पहले क्वेश्चन मैंने किया था वैसे ही 612, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6,120 इसका आंसर है। फर्स्ट मेथड से आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 आ गया, 10 को 612 से मल्टीप्लाई किया 6,120। अगर मैं सेकंड मेथड देखता हूं, सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, 6 इंटू 612 मल्टीप्लाई डिमास रूल के मुताबिक प्लस 4 इंटू 612, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 612 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 3672 आ जाएगा, प्लस 2448 आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6120। आप चेक कर लीजिएगा इसको। सेकंड मेथड मैंने बताया, 612 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 612 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिया 6120, इसका आंसर आ जाएगा। जिस मेथड से आपको लगे आसानी उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप एक्सरसाइज 2B आपको समझ आ गई होगी। अब आपका होम टास्क या होमवर्क जो है वो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर।